हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चिट्ठियों की कहानी का एक नई श्रृंखला शुरू की है और आज इस श्रृंखला का पहला एपिसोड है, पहला अध्याय है। आपको मैं अपने इंट्रोडक्शन में बता ही चुका हूँ कि मेरे पास मेरे यादों की एक पोटली है, एक एल्बम में जहाँ पे फोटोग्राफ्स रखे जाते थे, उनकी जगह पे मेरे लेटर्स हैं और ये लेटर्स अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड और एनवलप्स लिफाफे के तौर पे जो उस समय मिलते थे, 1990 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ, ये तब से मैंने संभाल के रखा हुआ है और आज यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मेरी पहली चिट्ठी जो मेरे पास है, जो संभाल के मैंने रखा हुआ है, ये चिट्ठी मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने इस लिफाफे से और ये चिट्ठी मेरे पिताजी ने भेजी है। ये चिट्ठी है सन 1990 की और यदि मैं तारीख देखूं तो ये है 1/2/90, 1 फरवरी 1990। जगह है दुमका। दुमका आज की डेट में झारखंड में है। झारखंड का एक शहर है, पहले बिहार में हुआ करता था। उस समय मेरे पिताजी की पोस्टिंग वहीं पे थी। मेरे पिताजी एक सरकारी पदाधिकारी थे और उनका हर 2-3 साल में स्थानांतरण ट्रांसफ़र होता रहता था। तो चूँकि वो बिहार कैडर के ऑफिसर थे, उनकी बिहार में, उस समय के बिहार में उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। उस समय ये चिट्ठी उस समय की है जब उनकी पोस्टिंग दुमका में थी। और उस समय मैं कहाँ था? तो उस समय मैं, जैसे आपको बताया कि मेरा चयन एक आवासीय विद्यालय में हुआ था जिसका नाम है नेतरहाट विद्यालय और आज वो झारखंड में है। पहले वो भी सम्मिलित बिहार का भाग हुआ करता था। तो आज के इस एपिसोड में मैं आज आपको वही चिट्ठी पढ़ा रहा हूँ जब स्थिति ये है कि मैं हॉस्टल पहुँच चुका हूँ और मुझे मेरे पिताजी, मेरे परिवार वालों ने ना रांची जिला स्कूल में स्कूल के टीचरों को सुपुर्द करके वो सारे वापस चले जाते हैं और हम लोग टीचरों की छत्र छाया में स्कूल के लिए प्रस्थान करते हैं, उस हॉस्टल के लिए प्रस्थान करते हैं। क्योंकि और कोई कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं था, तो घर पहुंचने के बाद मेरे पिताजी ने ये चिट्ठी मुझे लिखी है और ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हमेशा की तरह मेरे पिताजी चिट्ठी या किसी भी चीज़ की शुरुआत पेज के ऊपर में ओम लिखकर किया करते थे और आज उनको दिवंगत हुए करीब 20 साल से ज़्यादा हो गए। तो मैं आपको यही कहता हूँ, ये जो यादें हैं ना, यादें ख़त्म नहीं होती और ये चिट्ठी उसके काफ़ी पहले की है। 1990, करीब 32 साल होने जा रहे हैं आज की डेट में। तो मैं आप पढ़ के सुनाता हूँ कि चिट्ठी का क्या है और इस चिट्ठी की कहानी क्या है। आपको मैंने थोड़ा परिप्रेक्ष्य बता दिया कि एक पिता अपने पुत्र को, जो बेटा हॉस्टल जा चुका है, कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, बस इसी उम्मीद पे कि बेटा ठीक से पहुंच गया होगा और वापस पिता ने अपने ऑफिस से ये चिट्ठी लिखी है और क्या लिखा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। चिरंजीवी आलोक सुभाशीष, हम लोग 30/1/90 मतलब 30 जनवरी 1990 की शाम में सकुशल दुमका पहुंच गए। एक्चुअली इस हॉस्टल और इस स्कूल की कहानी ऐसी है कि बच्चों को स्कूल प्रशासन अपने पास रख लेता है और अभिभावकों को फ्री कर देता है। तो वो 30 जनवरी की दोपहर थी जब सारे अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल प्रशासन के सुपुर्द कर दिया और वो वापस चले गए। क्योंकि रांची से दुमका का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, करीब 300-350 किलोमीटर है। तो मेरे पिताजी मुझे वहाँ छोड़ने आए थे, उसके बाद वो लोग वापस चले गए। उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिखा है कि हम लोग 30/1/90 के शाम को सकुशल दुमका पहुँच गए। 31/1/90 की सुबह तुम्हारे जीजा जी 5859 हमारी कार, उस समय मजदर कार हुआ करती थी, उसका ये नंबर था, के साथ मोतिहारी चले गए। मोतिहारी हमारा नेटिव प्लेस है बिहार में। यहाँ हम सभी कुशल हैं। विद्यालय अपनी गरिमा के हिसाब से सरस्वती पूजन के बाद विद्याध्ययन का कार्यक्रम प्रारंभ कर ही दिया होगा। देखो बेटे, इस आधुनिक युग में भी यह विद्यालय बिहार के लिए ही नहीं अपितु इस देश का धरोहर है। देश को उस विद्यालय पर नाज है जहां से प्रतिवर्ष अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक एवं प्रतिभा संपन्न
प्रशासक बनने योग्य बालक को तैयार कराया जाता है। तुम भी उसमें से एक हो। एक पिता की इच्छा और हो ही क्या सकती है। बेटा नाम करे ताकि बेटा के नाम के साथ बाप का भी नाम हो। तुम स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो एवं तुम्हारी जो भी जवाबदेही हो उसे निष्ठापूर्वक निभाते हुए प्रथम श्रेणी में प्रथम आओ, यही मेरी कामना है। अंशु का पत्र आया था। अंशु मेरे छोटे भाई का नाम है। वो भी किसी दूसरे स्कूल में था, उस समय पटना में पढ़ रहा था। उसके बारे में पिताजी ने बताया है कि अंशु का पत्र आया था, वो भी सभी प्रकार से ठीक है तथा नेतरहाट प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी ठीक ढंग से कर रहा है। तुम्हारा पता भी मैं अभी लिखकर उसे भेज रहा हूँ। तुम भी उसे मार्गदर्शन देते हुए खुद प्रेरित करते रहना ताकि वो भी सफल होकर तुम्हारे पास आ जाए। पिताजी की इच्छा थी कि हम दोनों भाई एक ही साथ पढ़े, एक ही विद्यालय में पढ़े। तो पूर्ण विश्वास है तो उन्हीं के बारे में उन्होंने लिखा है। एक्चुअली उनका एक्चुअल नाम शायद पिताजी भूल गए, बट पुकार नाम जो होता है छुटकू और बड़कू, उन्हीं के नाम से उन्होंने ये चिट्ठी उनको लिखी है। एक्चुअली उनका नाम संजय और अभय था, बट प्यार से और घर में उनको छुटकू और बड़कू कहते थे। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तुम छुटकू और बड़कू से मिल चुके होगे। उन लोगों से भी मेरा शुभाशीष कह देना। जन्मदात्री माँ तो तुम्हें आशीष दे ही रही है, मगर कर्मदात्री माँ का विशेष ध्यान रखना। यहाँ कर्मदात्री माँ से पर्पस है हमारे आश्रम माता, जो हमारे आश्रम अध्यक्ष की पत्नियां हुआ करती थी, उनको हम लोग आश्रम माता कहते थे। तो यहाँ पे मेरे पिताजी ने कर्मदात्री माँ का रेफरेंस उन्हीं से लिया हुआ है। तुम ऐसी सेवा करना कि बाध्य होकर वो तुम्हें अपना बेटा माने। अपने आश्रम के भैया लोगों का आदरपूर्वक सम्मान देना एवं सहपाठियों के साथ मिलकर रहना। मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जब तुम्हारे आश्रमाध्यक्ष मेरे पास पत्र लिखे और कहें कि मुझे आपके पुत्र पर गर्व है। सभी बड़ों को आदर देना एवं सहपाठियों के साथ आनंद के वातावरण में रहते हुए दृढ़ निष्ठा एवं अटल विश्वास के साथ विद्या अध्ययन करना। पत्रोत्तर समय अनुसार देते रहना। मैं यह पत्र कार्यालय से लिख रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी माँ इसमें नहीं लिख पा रही। विषय सब कुशल है, तुम्हारा ही पापा जी। तो ये मेरी पहली चिट्ठी की कहानी है। आपको बता दिया मैंने कि एक पिता के हृदय में वो कौन कौन सी बातें उठती हैं जब उनका बच्चा हॉस्टल जाता है, बाहर जाता है, घर के बाहर जाकर के अपनी ज़िंदगी शुरू करता है। और हर पिता की इच्छा होती है कि उनका बच्चा ऐसा करे जिससे बच्चे के साथ साथ पिता का भी नाम रोशन हो। मेरे पिताजी की भी ये इच्छा थी और ये छोटी सी कहानी बहुत सारे फीलिंग्स को दर्शाती है आपके लिए, हमारे लिए। आशा करता हूँ मेरी ये पहली चिट्ठी की पहली कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली चिट्ठी के लिए इंतज़ार कीजिए, अगले एपिसोड अगले दिन। नमस्कार।